तो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 का वन लाइनर क्वेश्चन बैंक 2010 से लेकर 2025 तक के जीके के ये 100 प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने ये 100 प्रश्न एग्जाम में लेके आया हूं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाने की 100% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए वन लाइनर का क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप लोगों के लिए कम से कम 100 प्रश्न लेके आया हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का कहता है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ। बाघ है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगर पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछेगा तो पक्षी कौन सा हो जाएगा, तो पक्षी होगा मोर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। पक्षी की बात पूछेगा तो मोर होगा। अगर ये पूछेगा कि पुष्प क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है, तो होता है कमल होता है। क्या होता है, कमल है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है, कमल होता है। ठीक है, अगर पूछ देगा कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो होता है आम होता है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम होता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु पूछेगा तो बाघ होगा, पक्षी पूछेगा तो मोर होगा, पुष्प पूछेगा तो कमल होगा और फल पूछेगा तो आम होगा। ठीक है, आप लोग इतना याद कर लीजिए। ठीक है, इससे ज्यादा आप लोगों के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग इतना पढ़ के जाइए। ठीक है, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। आप लोगों को जरूर ये पता होगा कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है यूनेस्को की स्थापना मतलब यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो यूएनओ की स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के जब पहले प्रधानमंत्री पूछेगा तो कौन हो जाएगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऐसा ऐसा प्रश्न आप लोगों के लिए जरूर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना पूछेगा तो कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। रिजर्व बैंक की ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अगर इसके बाद पूछेगा, मान लो पूछ देगा कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1955 ईस्वी में एसबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1955 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्लासी की युद्ध कब हुआ था। जब प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगर दांडी यात्रा कब हुआ था, तो दांडी यात्रा 1930 में हुआ था। कब हुआ था, 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जय जवान जय किसान किसने कहा। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने था, वो जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, अगर पूछेगा कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था किसने दिया था, तो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो की नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कि पहला भारत रत्न किससे मिला था, मतलब भारत का पहला रत्न किससे मिला था। तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, वो भारत के पहला रत्न मिला था। ठीक है, अगर पूछेगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था, 5 सितंबर 1888 ईस्वी को 1888 ईस्वी को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। ये भारत के
दूसरे, ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। कौन थे? राष्ट्रपति थे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक है, अगर पूछेगा कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? जब संविधान का निर्माण पूरा हुआ था वो कब हुआ था? परिणाम कब पूरा हुआ था? तो संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को परिणाम लागू हुआ था। ठीक है, निर्माण लागू हुआ था। ठीक है, मतलब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान का निर्माण पूरा हो गया था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है अगला नंबर क्वेश्चन, चंद्रयान 3 की लैंडिंग कहाँ हुई थी? जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? जो चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव पर। ये कहाँ में हुई थी? तो चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। ठीक है, आप लोगों को इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के लिए करवाए हैं। आप लोग सर्च मार के देखिए, रोशन जी के जीएस में आप लोग सर्च मारिए यूट्यूब पर, आप लोगों के लिए इस वीडियो अच्छा मिलेगा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में हो जाएगा। कहाँ में हो जाएगा? तो जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, नोटबंदी कब लागू हुई थी? नोटबंदी लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था नोटबंदी? तो नोटबंदी लागू हुआ था 8 नवंबर 2016 ईस्वी को नोटबंदी लागू हुआ था। ठीक है, नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को लागू हुआ था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? देखो, आप लोगों के अभी पीछे ही बताए थे कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक है, भारत के पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि गीता रहस्य किसने लिखी थी? तो गीता रहस्य लिखी थी वो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। ठीक है, गीता रहस्य किसने लिखी थी? तो गीता रहस्य लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। अगला क्वेश्चन कहेगा कि पहला एशियाई खेल कहाँ हुए थे? तो पहला एशियाई खेल हुए थे वो नई दिल्ली 1951 में। ठीक है, नई दिल्ली 1951 में हुई थी। मतलब पहला एशियाई खेल कहाँ में हुए थे? तो नई दिल्ली 1951 ईस्वी में हुए थे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? मतलब वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू थे। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन थे? तो द्रौपदी मुर्मू थे। ठीक है, अगला कहेगा कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार था। ठीक है, लोकसभा के पूछेगा कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा राजस्थान पूछेगा। ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि में पूछेगा भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा होता है? तो गोवा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछ सकता है, मान लो पूछ देगा कि भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश होता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जनसंख्या के पूछेगा तब। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। कहता है कि जन गण मन कब राष्ट्रीय गान बना? ठीक है, कब बना था? तो जगह 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय जन गण मन गान बना था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला है कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, कौन थी? इंदिरा गांधी थे, वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑपरेशन ग्रीन रेवोल्यूशन किससे जुड़ा है? तो ऑपरेशन ग्रीन रेवोल्यूशन है वो किससे जुड़ा है? तो गेहूं उत्पादन से। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? तो गेहूं उत्पादन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला कहता है कि लाल किला कहाँ में स्थित है? तो लाल किला स्थित है वो नई दिल्ली में। ठीक है, लाल किला कहाँ में स्थित है? तो हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुब मीनार बनवाया था किसने बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने वो कुतुब मीनार बनवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है पंचायती राज किस राज्य में पहले शुरू हुआ था? मतलब पंचायती राज किस राज्य में पहले शुरू हुआ था? तो जगह राजस्थान में थे वो पंचायती राज पहले शुरू हुआ था। ठीक है,
अगला कहेगा कि जीएसटी कब लागू हुआ था। जो जीएसटी लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 ईस्वी को, 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। मतलब भारत का पहला उपग्रह था वो कौन सा था, तो हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, कौन थे, आर्यभट्ट, वो भारत का पहला उपग्रह था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, कौन, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अगला कहता है हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हरित क्रांति के जनक हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन थे। ठीक है, एम.एस. स्वामी कौन थे, नाथन थे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी निकलती है वो गोमुख से निकलती है। ठीक, गोमुख कहाँ में, तो उत्तराखंड में। ठीक है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो हो जाएगा गोमुख से निकलती है। और गोमुख कहाँ में हो जाएगा, तो हो जाएगा उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, तो बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो बृहस्पति हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 2024 ओलंपिक कहाँ होंगे, तो 2024 में ओलंपिक होंगे तो कहाँ में होंगे, तो पेरिस में होंगे। कहाँ में हो जाएगा, पेरिस में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नोटों पर हस्ताक्षर कौन करता है, तो नोटों पर हस्ताक्षर कौन करता है, तो आरबीआई गवर्नर। ठीक है, कौन, तो मतलब आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई थी, तो आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, किसने बनाई थी, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था। ठीक है, कौन बनाया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, आज़ाद हिंद फौज की बनवाया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ में है, तो हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा कंचनजंगा है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला पूछेगा भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा हो जाएगा, आम होगा। ये अगर पिछले ही बताए थे कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, सब बता दिया। ठीक है, क्या हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फल, तो हो जाएगा आम हो जाएगा। नेक्स्ट की बात है, नेक्स्ट की बात क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होता है, मोर होगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो मोर हो जाएगा। अगला कहेगा थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, थॉमस कप है वो बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, आप लोगों को कम समय में आप लोगों को 100 को ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। ठीक है, करवा दिए हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान किसे कहते हैं, तो सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है, तो जगह सहारा रेगिस्तान कहते हैं। ठीक है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिक्कों पर छपाई कहाँ होती है, मतलब सिक्कों पर छपाई होती है वो कहाँ में होती है, तो भारत सरकार टकसाल में। ठीक है, भारत सरकार टकसाल में होती है। कहाँ में होती है, भारत सरकार टकसाल में होती है, सिक्कों का छपाई होता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा, तो हॉकी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा तो कौन हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल पूछेगा तो हॉकी हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है, तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है, तो हो जाएगा विजय घाट। ठीक है, समाधि का नाम क्या था, तो विजय घाट थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था, मतलब चिपको आंदोलन शुरू किया था वो किसने शुरू किया था, तो हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन शुरू किया था, किसने शुरू किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ, तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो हो जाएगा मनीला में। कहाँ में हो जाएगा, मनीला में। ठीक है, 1857 की क्रांति का प्रथम नायक कौन थे, तो मंगल पांडे थे। ठीक है, 1857 की क्रांति का प्रथम नायक कौन थे, तो मंगल पांडे थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ में हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वो पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ में हुआ था, तो पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। पहला सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ किया था, तो चंपारण में किया था। मतलब कब किया था, तो 1917 ईस्वी में। ठीक है, कब किया गया था, 1917 ईस्वी में किया था। तो लेकिन कहाँ में किया गया था, तो चंपारण में किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमृत महोत्सव कब मनाया गया। मतलब अमृत महोत्सव मनाया गया था वो स्वतंत्रता के 75वां वर्षगांठ में मनाया गया था, मतलब 2022 में। ठीक है, 75वां मतलब स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ में मनाया गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शेर शाह सूरी की मकबरा कहाँ में है, तो सासाराम। सासाराम कहाँ में हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा। ठीक है, सासाराम कहाँ में हो जाएगा, तो बिहार में हो जाएगा। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ में, तो सासाराम। सासाराम कहाँ में, तो हो जाएगा बिहार में हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली महिला डॉक्टर है। मतलब भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन हो जाएगा, आनंदी गोपाल जोशी थे। ठीक है, डॉक्टर कौन थे, तो आनंदी गोपाल जोशी थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू हुई थी, मतलब शुरू होती है। मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह किससे शुरू होती है, इसका करेक्ट आंसर हम भारत के लोग से। ठीक है, किससे शुरू होती है, तो हम भारत के लोग से शुरू होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि 2023 G20 सम्मेलन कहाँ हुआ था। मतलब 2023 में G20 सम्मेलन हुआ था, वो कहाँ में हुआ था, तो हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ में हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। G20 सम्मेलन कहाँ में हुआ था, तो हो जाएगा नई दिल्ली में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो हो जाएगा 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो हो जाएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है शून्य की खोज किसने की थी। शून्य की खोज किया था वो आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया था, तो नोबेल पुरस्कार दिया था वो स्वीडन में दिया था। ठीक है, किस में दिया था, स्वीडन में दिया था नोबेल पुरस्कार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसे लोकमान्य कहा जा गया है। मतलब लोकमान्य किसे कहा गया है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है लोकमान्य कहा गया है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन का हिंदी दिवस मनाया था वो कब मनाया था। हिंदी दिवस कब मनाया था, हो जाएगा 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया था हिंदी दिवस, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। पहला अंतरिक्ष यात्री था वो कौन था, तो हो जाएगा यूरी गागरिन थी। कौन थे, यूरी गागरिन थे। ठीक है, सॉरी यूरी गागरिन थे। ठीक, क्या हो जाएगा, यूरी गागरिन थी, वो पहला अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। ठीक, कौन थे, तो कल्पना चावला थे, वो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, अगला कहता है कि विटामिन डी कहाँ से मिलता है, तो विटामिन डी कहाँ से मिलता है, तो होगा सूर्य की किरणें से मिलता है। जब सूर्य की किरण मिलता है वो कौन सी विटामिन मिलता है, विटामिन डी मिलता है। ठीक है, आप लोग याद रखना। ठीक है, सबसे बड़ा हड्डी कौन सी है, तो सबसे बड़ा हड्डी पूछेगा तो फीमर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा हड्डी कौन सी है, जो हो जाएगा तो फीमर की हड्डी होती है। अगला पूछेगा कि सबसे छोटा हड्डी, मतलब सबसे छोटी हड्डी कौन सा होगा, स्टेपिज, उसको कान की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, स्टेपिज किसको कहते हैं, जो कान की हड्डी, या बड़ी हड्डी किसको, जो जांघ की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या है क्वेश्चन कि सबसे तेज ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो बुध है। ठीक है, बुध है वो सबसे तेज ग्रह है। ठीक है, अलग है सबसे धीमी ग्रह कौन सा, मतलब सबसे धीमा चलता है। ठीक है, हो जाएगा वरुण। वरुण को ये क्या बोलते हैं, नेपच्यून के नाम से भी बोल सकते हैं। ठीक है, वरुण न देखे नेपच्यून के नाम से भी बोल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बिजली का बल्ब किसने बनाया है। मतलब बिजली का बल्ब बनाया था वो किसने बनाया था, तो थॉमस एडिसन ने बनाया था। बिजली का बल्ब किसने बनाया था, तो थॉमस एडिसन ने बनवाया था। पाकिस्तान की स्थापना किसने की, तो पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, पाकिस्तान की स्थापना किया था। अगला कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया था। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था, तो 5 जून को मनाया था विश्व पर्यावरण दिवस। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला IAS अधिकारी कौन था। भारत का पहला IAS अधिकारी कौन था, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, और भारत का पहला IAS अधिकारी थे।
अगला क्या है, मोपला विद्रोह कहाँ में हुआ था, तो केरल में। ठीक है, मोपला विद्रोह हुआ था वो कहाँ में हुआ था, तो केरल में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, भारत की महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो हो जाएगा प्रतिभा पाटिल थे, भारत की महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का नारा किसने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, कोई पूछ सकता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला कहेगा कि राष्ट्रीय गंगा मिशन कब शुरू हुआ, तो राष्ट्रीय गंगा मिशन शुरू हुआ था 2024 में हुआ, मतलब 2014 में हुआ। ठीक है, हुआ था 2014 में हुआ था। राष्ट्रीय गंगा मिशन कब शुरू हुआ था, तो 2014 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी, मतलब वंदे भारत का ट्रेन रहता है वो कब शुरुआत हुई थी, उसका शुरुआत हुआ 2019 में। ठीक है, 2019 में शुरुआत हुई थी, वंदे भारत का ट्रेन शुरू हुआ था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2019 हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन कहता है कि FICCI की स्थापना कब हुई, तो कब हुई थी, 1927 ईस्वी में हुई थी। FICCI की स्थापना हुई थी 1927 में हुई थी। अगला है कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, तो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ में हुआ था, तो कतर में हुआ था। कहाँ में, कतर में हुआ था। कहाँ में हुआ था, तो कतर में हुआ था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2022 फीफा वर्ल्ड कप विजेता, मतलब अच्छा ठीक है, पूछ रहा है कि 2022 में फीफा वर्ल्ड कप विजेता कौन थे, तो अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना थे। ठीक है, कौन थे, अर्जेंटीना थे। ठीक है, याद रखना। अगला नंबर क्वेश्चन का भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो मुंबई में हो जाएगा। कहाँ में हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र था। ठीक है, मुंबई में। अगला कहेगा कि अटल सुरंग कहाँ में है, तो अटल सुरंग है वो कहाँ में है, तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ में हो जाएगा, अटल सुरंग कहाँ में है, तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पंचतंत्र किसने लिखा था, पंचतंत्र लिखा था वो विष्णु शर्मा जी ने लिखा था। किसने लिखा था, तो विष्णु शर्मा जी ने वो पंचतंत्र लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, ग्रीनलैंड हो जाएगा। किरे क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा, तो एंजल फॉल्स। क्या हो जाएगा, एंजल फॉल्स है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो हो जाएगा नील नदी। अब भारत का सबसे लंबी एवं बड़ा नदी कौन सा है, तो गंगा नदी। ठीक है, याद रखना। अभी भी पूछ सकता है, देखो पूछा भी है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी। अगर लंबी पूछेगा, अगर पूछ सकता है बड़ी भी पूछेगा तो गंगा नदी ही होगा। ठीक है, बड़ी पूछे या लंबी पूछे दोनों होगा, गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि INS विक्रांत क्या है, मतलब INS है विक्रांत क्या है, तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है वो INS विक्रांत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का एनी बेसेंट किस आंदोलन से जुड़ी है, तो होम रूल से। ठीक है, एनी बेसेंट है वो किस आंदोलन से जुड़ी हुई है, तो जगह होम रूल से जुड़ी हुई है। ठीक है, अगला नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, अगला नंबर कहता है कि भारतीय जनसंख्या पहली बार कब गिनी गई थी, तो भारतीय जनसंख्या पहली बार कब गिनी गई थी, तो 1872 में गिना गया था। ठीक है, कब गिना गया था, तो 1872 ईस्वी में गिना गया था। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला डिजिटल राज है वो केरल में। कहाँ में हो जाएगा, केरल में। देश का पहला डिजिटल राज हो जाएगा केरल में। कहाँ में हो जाएगा, तो केरल में हो जाएगा। अगला कि RTI कब लागू हुआ था, मतलब RTI लागू हुआ था वो 22 अक्टूबर 2005 ईस्वी को। ठीक है, RTI कब लागू हुआ था, तो 22 अक्टूबर 2005 ईस्वी को लागू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, मतलब रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1951 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था रेलवे का राष्ट्रीयकरण, 1951 ईस्वी में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है लाल किला किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला जो बनवाया था वो किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। ठीक है, कहाँ में बनवाया गया था, तो कहाँ में, लाल किला कहाँ में है, तो होगा दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि लाल किला कहाँ में है, तो हो जाएगा दिल्ली में हो जाएगा। अगला कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो हो जाए 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री जन धन
योजना कब शुरू हुई, मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू हुई थी वह कब हुई थी, तो 28 अगस्त 2014 ईस्वी को, मतलब 28 अगस्त 2014 ईस्वी को प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू किया गया था। ठीक है। अगला है कि पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे, तो जगह रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। अगला है कि अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ है, तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ में हो जाएगा, तो अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ में है, तो हो जाएगा महाराष्ट्र में हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। जब ब्राह्मण समाज की स्थापना पूछेगा ना कि राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक, किसने कहा था, किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, आज की वीडियो इतना ही वन लाइनर का। नेक्स्ट डे मिलेंगे 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ठीक है, कितने से, 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिलेंगे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी फायदा हो सके इस वीडियो से। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही, बस, धन्यवाद।